एनडीए में शामिल होगी जयंत चौधरी की आरएलडी और बीजेपी में सीटों को लेकर समझौता। आरएलडी को लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट मिली। अब से कुछ देर पहले बीजेपी और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी में समझौता हो गया। सीटों को लेकर जो पेच फंसा था वो भी सुलझ चुका है। आरएलडी को कितनी सीटें मिलेंगी, पार्टी कहां से लड़ेगी, इसका भी फैसला हो चुका है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। यानी आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा बनेगी। बीजेपी और आरएलडी में 2+1 फॉर्मूले पर बात बनी है। मतलब यह है कि आरएलडी लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा राज्यसभा की 1 सीट भी देने का फैसला हुआ है। गठबंधन के तहत आरएलडी के खाते में बागपत और बिजनौर सीटें गई हैं। बागपत से जयंत चौधरी की पत्नी चुनाव मैदान में उतरेंगी, जबकि सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा भेजा जाएगा। इसी खबर पर आनंद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जो पिछले कई दिनों से बातचीत चल रही थी वो फाइनल हो गई है, उस पर मुहर लग गई है। आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा लगभग बन ही गई है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। दरअसल बीजेपी एक लंबे समय से चाहती थी कि जयंत चौधरी जो है बीजेपी के साथ आए, एनडीए के गठबंधन का हिस्सा बने, ताकि पश्चिमी यूपी में जो बीजेपी को लेकर किसानों में गाहे बगाए या जाटों में जो नाराजगी सामने आती रहती है उसको इस लोकसभा चुनाव में थामा जा सके। और उसी के तहत हालांकि आरएलडी जो है बार बार ये मांग कर रहे थे कि कम से कम 4 लोकसभा की सीटें उनको चाहिए, लेकिन जो बात फाइनल हुई है 2 लोकसभा सीटें उनको मिल रही है, बागपत और बिजनौर। इसके अलावा 1 राज्यसभा की सीट भी आरएलडी को बीजेपी दे रही है। सोमपाल शास्त्री जो कि पहले किसान नेता थे और जिनकी एक बड़ी भूमिका भी रही है आरएलडी को इस बार बीजेपी के करीब लाने में, उनको आरएलडी जो है राज्यसभा भेजेगी। और ये वही सोमनाथ शास्त्री है जो कभी अजीत सिंह को इन्होंने हराया था। और ये जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी 13 महीने वाली, उसमें वो कृषि मंत्री भी रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी ने एक सहयोगी और अपने साथ जोड़ लिया है। नीतीश के बाद ये एक बड़ी एनडीए के लिए एक बड़ी जीत है। जिस तरह से न सिर्फ आरएलडी का आना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि एक बड़ी बात यह भी है कि जो इंडिया गठबंधन है, जो उसका कुनबा है, वो धीरे धीरे और कमजोर होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में आपको ऐसी ही खबरें पंजाब से भी आएगी और इसके अलावा आंध्र प्रदेश से भी ऐसी खबरें आएंगी जब आपको चंद्रबाबू नायडू और श्रोमणी अकाली दल भी एनडीए का हिस्सा आपको नजर आएगा। आप जो बता रहे हैं इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर 2 चीजें हैं। एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इंडिया अलायंस की ये नाकामी दिख रही है कि वो अपने ही लोगों को संभाल के नहीं चल पा रहा है। और दूसरा, बीजेपी की एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी यूपी के अंदर छोटी छोटी पार्टीज या हर पार्टी को एक साथ लेकर आना, जिससे कि वोट शेयर पे एक बड़ा इंपैक्ट लेकर। जयंत चौधरी के बीजेपी के पाले में आने का असर पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी हो सकता है, जहां जाट वोटर बड़ी संख्या में है। अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां जाट समुदाय की आबादी करीब 17% है। 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 91% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8 सीटें जीत ली, जिससे जयंत चौधरी को मजबूती मिली। आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा की 12 और विधानसभा की 40 सीटों पर जाट वोटरों का असर है। यानी एनडीए का कुनबा मजबूत हो रहा है और इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। बीजेपी के बाद, अब बिहार के बाद बीजेपी ने 3 राज्यों पर फोकस बढ़ा दिया है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब। पहली खबर यह है कि आंध्र प्रदेश में गठबंधन को लेकर देर रात गृह मंत्री अमित शाह से चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई। दूसरी खबर यह है कि पंजाब में अपने पुराने सहयोगी अकाली दल की तरफ बीजेपी बढ़ती दिख रही है। तीसरी और सबसे बड़ी खबर, यूपी में इंडिया अलायंस को झटका देते हुए आरएलडी को अपने खेमे में लाने में बीजेपी कामयाब रही। अगर आप इन तीनों राज्यों में लोकसभा का गणित देखें तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, पंजाब में 13 और यूपी में 80 सीटें। यानी इन 3 राज्यों का आंकड़ा 118 सीटों का बनता है। यानी इतनी सीटों के लिए दिल्ली में बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है।